किसानों को भरपूर फ़ायदा पहुंचाया। उन्हीं की जन्म तिथि के अवसर पर आज ये राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़ी आपको विस्तार से मेरे साथियों ने बताया कि एग्रीकल्चर कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसकी रूपरेखा कैसे बदल रही है। तो इस चीज़ का मैं समझता हूं कि किसानों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। डिफरेंट मुद्दों पे बात हुई, जैसे कार्बन क्रेडिट पे बात हुई। अब आप सबको शायद समझ ना आया हो कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। जैसे कहा गया कि जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे वातावरण में कार्बन की एमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनें हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की और दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनको कहती हैं कि आपने इधर एनवायरनमेंट में इतना कार्बन छोड़ा है, तो इसके लिए आप हमें मुआवजा दो। और मुआवजा उनसे लेके देना किसको है कि जो किसान ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं अपने पौधों के ज़रिए, जिसको सिक्वेस्ट्रेशन लफ्ज़ यूज़ किया गया। तो एक हमने भी जम्मू में प्रयास किया हुआ है, एक मॉडल जो कि मुझे लगता है अगर कामयाब हो गया, आरसपुरा के हमने क्लस्टर बना के तकरीबन 100 किसानों का हमने उनकी डिटेल भेजी हुई है कि ये हमारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक बासमती लगाते हैं और इतने % कार्बन ये वातावरण से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पौधा है वो कार्बन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अगर वो हम कामयाब हो जाते हैं, एक ट्रायल पे हमने किया है, तो आपको बिना कुछ लागत लगाए घर बैठे जितना आपका खेत होगा और जितने आपने कितने % वो रिमोट सेंसिंग से वो देख लेंगे, उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। यानी कि तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महकमा कितना सीरियस है आप लोगों के लिए कि किसी न किसी तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाया जाए। जहाँ तक बीजों की बात चली, ठीक कहा गया, पहले जब हम आज़ाद हुए 35 करोड़ आबादी के लिए भी हमारे पास भरपूर पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, तो हम बाहर के देशों में जाते थे, उनसे मांग के लाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो साइंसदानों ने, स्वामीनाथन जी का नाम लिया गया, मिड 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई, जहाँ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मंगाई गई। लेकिन वो भी अब पुरानी बात हो गई। अब जो स्टेज पे हमारे साइंसदान, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जहाँ पहुँच चुके हैं कि उन्होंने उन वैरायटी से भी डबल पैदावार देने की वैरायटीज़ रिलीज़ कर दी है। और इसके साथ ही वो वैरायटियों में डिजीज रेजिस्टेंस भी है कि आपको उन वैरायटीज़ को बीमारियां नहीं लगेंगी। बीमारी नहीं लगेगी तो लाजमी आपको दवाइयां नहीं डालनी पड़ेगी, जहरीली दवाइयां नहीं डालनी, क्योंकि वो भी आजकल एक बड़ा कंसर्न है कि भाई हम पॉइजन बहुत खा रहे हैं। तो जब बीमारी नहीं लगेगी तो दवाई डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज़ कि जो हमारा फूड डेफिशिएंट आयरन, जिंक आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉपुलेशन हो रही है, उनमें वो बायोफोर्टिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि अगर उस गंदम का अगर आप आटा खाते हो, आपको जिंक की और आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी।